बादलों के बीच एक परीलोक था। वहाँ एक तमन्ना नाम की परी रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी पर उतनी ही घमंडी थी। मेरे इस चेहरे के नूर के आगे बाकी सब फीका है। तितलियों सी नाजुक मेरी पख है। परियां कहती है मेरी जैसी खूबसूरत परी पूरी परी लोक में कोई नहीं है। एक दिन तमन्ना परी घूमते घूमते एक गांव में आ जाती है और गांव वाले को देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इन गांव वाले को परेशान करूं। और तमन्ना परी गांव वाले को परेशान करने लगती है। अरे भागो भागो, किसी दुष्ट परी ने पूरे गांव पर हमला कर दिया। आज तो बहुत मजा आ गया गांव वाले को परेशान करके। और कई दिनों तक तमन्ना परी गांव वाले को परेशान करती है और तमन्ना परी उड़ते उड़ते बहुत दूर चली जाती है और उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई देता है। तभी तमन्ना परी सोचती है, क्यों ना मैं इस साधु को परेशान करूं। इतना बोलकर तमन्ना परी साधु को परेशान करने लगती है और तभी साधु का तपस्या भंग हो जाता है और साधु बोलता है, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की है। साधु के इतना बोलते ही तमन्ना परी साधु के पास आती है और बोलती है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो साधु। क्या तुमने मेरी तपस्या भंग की है। हाँ, मैंने ही तुम्हारी तपस्या भंग की है साधु। मैं अभी तुझे बताता हूँ दुष्ट परी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बात करे। तू अपने आप को देख साधु। मैं अभी तुझे बताती हूँ साधु। साधु को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और साधु बोलता है, दुष्ट परी, तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है, ना कि तू बहुत सुंदर है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक बदसूरत चुड़ैल में बदल जाएगी। साधु के इतना बोलते ही तमन्ना परी एक बदसूरत चुड़ैल में बदल जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है। ये सब देखकर तमन्ना परी को बहुत बुरा लगता है और तमन्ना परी रोते रोते साधु से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और तमन्ना परी साधु से माफी मांगने लगती है। साधु को ये सब देखकर परी पर बहुत तरस आता है और साधु परी से बोलता है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर दूंगा, अगर तुम मुझे अपनी सच्चाई का प्रमाण दोगी तो। ठीक है साधु बाबा। और साधु वहाँ से चला जाता है। तमन्ना परी फिर से उस गांव में चली जाती है और गांव वालों को सारी बातें बताती है और गांव वालों से माफी मांगती है, पर कोई गांव वाला तमन्ना परी को माफ नहीं करता है। गांव वालों के माफ ना करने पर तमन्ना परी बहुत दुखी हो जाती है और तमन्ना परी एक पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और वो बच्चा चुड़ैल से बोलता है, तुमने बहुत गलत किया गांव वालों के साथ। तुमने अपने घमंड में पूरे गांव वाले को परेशान कर दिया, इसलिए गांव वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से बच्चे के सामने बाघ आ जाता है। तभी बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। अरे ये तो उसी बच्चे की आवाज है जो अभी मेरे पास आया था। इतना बोलते ही तमन्ना परी उस बच्चे के पास चली जाती है और उस बच्चे को बचाने लगती है। मुझे माफ कर दो गांव वाले की तरह, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। तुम तो सच में सुधर गई हो। मैं अभी जाकर गांव वालों से बोलता हूँ। और बच्चा वहाँ से चला जाता है और गांव वालों को सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनकर गांव वालों को बहुत बुरा लगता है और गांव वाले तमन्ना परी के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुमने हमारे गांव के बच्चे की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। साधु ये सारी बातें सुन रहा होता है और गांव वाले के माफ करने पर वहाँ आ जाता है और साधु तमन्ना परी को पहले जैसा कर देता है। तमन्ना परी अपना असली रूप देखकर बहुत खुश हो जाती है।